हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज हिमांशी और आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में। और बाकी की एक्सरसाइजेज भी धीरे धीरे अपलोड हो रही हैं चैनल पे, सो प्लीज टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 3.2। So first question says the temperature in the high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली बताया हुआ है कि लद्दाख में एक टेम्परेचर नोट किया गया जो कि था 4 डिग्री सेल्सियस। कब? एट नून। नून मतलब होता है दोपहर के समय। ठीक है, बाय मिड नाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। सो मिड नाइट होते होते जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री ड्रॉप कर गया। ड्रॉप का मतलब होता है माइनस में चला गया, मतलब -15 हो गया। ठीक है, राइज एंड ड्रॉप, ठीक है, डाउन हो गया। सो व्हाट इज अ मिडनाइट टेम्परेचर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेम्परेचर एट नून। नून में जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप बाय कितने डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है? 15 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे बोला गया टेम्परेचर एट मिडनाइट। सो टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना हो जाएगा? सिंपली हमें क्या करना है, पहले 4 डिग्री सेल्सियस था, इसमें से हमें 15 डिग्री सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर राइज होता तो हम प्लस करते हैं, ड्रॉप में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव एंड निगेटिव, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और साइन किसका आता है? ग्रेटर नंबर का। तो 4 और 15 में ग्रेटर कौन है? 15। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। 15 में से 4 माइनस करोगे 11 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके एवरीवन, सो इजी क्वेश्चन था। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन। लोन को बोलते हैं बच्चा डेप्ट। ठीक है, डेप्ट का मतलब होता है कर्ज। ठीक है, या फिर हमने किसी से उधार लिया या कोई भी चीज़ जो हम पे लाइबिलिटी की तरह आएगी वो हम कहलाएगा डेप्ट। सो यहाँ पे 850 रुपीज़ है। यहाँ पे 850 रुपीज़ का उसने लोन लिया। ठीक है, द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट। प्रॉफिट को यहाँ पे फॉर्च्यून से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे एक बात हो रही है क्या कहते हैं, डेप्ट की और प्रॉफिट की या फिर फॉर्च्यून की। प्रॉफिट कितना हो रहा है? रुपीज़ 1200 हो रहा है। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 450। देन राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो एट द एंड उसको कितना मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, क्या उसे प्रॉफिट हो रहा है या उसे लॉस हो रहा है, तो वो हमें नोट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन लोन, जिसे हम बोलते हैं डेप्ट। डेप्ट को या लोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव इंटीजर के साथ। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? हमें 850 का उसने लोन लिया, तो हम इसको लिखेंगे माइनस का 850। ओके, नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे। जो भी लॉसेस होंगे, जो भी डेप्ट होगा उसको नेगेटिव से, जो भी प्रॉफिट है, फॉर्च्यून है हमारा, जो भी हम अर्न कर रहे हैं या कुछ भी उसको फ़ायदा हो रहा है तो वो पॉजिटिव से। जैसे हम बैंक स्टेटमेंट होता है ना, कोई हमने पैसा निकाला, विड्रॉ किया, ये सब डेप्ट से या फिर नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो लोन, सॉरी लोड लिख दिया मैंने, यहाँ पे लोन है। ठीक है, ये हमारा लोन है। ओके, उसके बाद उसने प्रॉफिट करा। ठीक है, प्रॉफिट जिसे फॉर्च्यून भी बोला जाता है। इसी में ये नया टर्म फॉर्च्यून और डेप्ट देख के घबरा मत जाना, ब्रह्मगुप्त ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया बस। बाकी हमारा प्लस साइन, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन को फॉर्च्यून, नेगेटिव साइन को डेप्ट, बस इतना ही है। ठीक है, सो यहाँ पे रुपीज़ 1200 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर देंगे 1200। ओके, देन ही इनकर्स अ लॉस। अब लॉस कितना हो रहा है फॉलोइंग वीक में? लॉस को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, 450 का लॉस हो रहा है। सो फाइनल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी, फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो होगी, क्या होगी बच्चे? इन सबको हमें ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस का 850 प्लस का 1200 और माइनस का 450। ओके, यही हमारी इक्वेशन कहलाएगी। इक्वेशन जो लिखा हुआ है ना सीक्वेंस का, वो यही है। एवरीथिंग इज दिस ओनली। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। सो पॉजिटिव वैल्यू कितनी है? 1200। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? ऐड होता है, बट साइन नेगेटिव रहता है। सो 850 में अगर मैं 450 ऐड करूँगी कितना हो जाएगा? 8 एंड 4 1200, 15 50 100, यानी 1300 हो जाएगा। और उसको हम फाइनल सॉल्व करेंगे तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव का 100। ठीक है, नेगेटिव 100 रुपीज़। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट डज इट इंडिकेटिंग? इट इज इंडिकेटिंग द ट्रेडर और द स्पाइस ट्रेडर
स्पाइस ट्रेडर इज इन लॉस ऑफ ₹100. सो 100 रुपीज़ का अभी भी लॉस हो रहा है. सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग द ब्रह्मगुप्तास लॉ. तो यहाँ पे ब्रह्मगुप्तास लॉ की बात हुई है. पहले लॉ समझ लेते क्या है. देखो बच्चों, हमने पढ़ा है कि नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव होता है. ब्रह्मगुप्त ने इसको बोला है डेब्ट मल्टीप्लाई फॉर्च्यून. ठीक है, डेब्ट मल्टीप्लाई फॉर्च्यून इज डेब्ट. अंडरस्टूड. सो आपको सिंपली ये समझना है कि जो हम बेसिक इंटीजर्स यूज़ करते आ रहे थे क्लास 8 में भी हमने बहुत बार पढ़ा है कि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, राइट. सेम साइन होता है तो पॉजिटिव होता है, और अपोजिट साइन होता है तो हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड की जगह डेब्ट और फॉर्च्यून का इस्तेमाल किया है. तो जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना ब्रह्मगुप्तास लॉ को दिखाते हुए, तो आपको ये शो करना पड़ेगा. बहुत सारे टीचर्स ये बात नहीं बता रहे, बट एनसीईआरटी में आप देखना कि ये अच्छे से बताया गया है कि डेब्ट और फॉर्च्यून को ही एज अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स ब्रह्मगुप्त ने लिखा था. ठीक है, तो ये हो गया. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ डेब्ट मल्टीप्लाई डेब्ट, ठीक है, अब ये कंफ्यूजिंग है वर्ड के अकॉर्डिंग, बट यही बताया उन्होंने कि अगर हम ऐसे करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, फॉर्च्यून इंटू फॉर्च्यून है, ये हमारा फॉर्च्यून होगा. ओके, सो दैट इज व्हाट इट हैज़ टोल्ड. सो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं. ठीक है, आप चाहो तो पहले आप ये नोट कर सकते हो या इसको लिख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेट करते समय. सो हमें बोला गया -12 की मल्टीप्लाई करनी है +5 से. तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, जो कि क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, प्लस माइनस माइनस 12 5 जा 60. ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, सेकेंड पार्ट में माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 7. सो इसमें हम अप्लाई करेंगे ये वाला रो, डेब्ट इंटू डेब्ट इज इक्वल टू फॉर्च्यून. तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. तो ये जाएगा प्लस का 8 इंटू 7 इज 56. सो पॉजिटिव 56 इज आंसर. सिमिलरली हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे लिखा है 0 माइनस माइनस 14. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस माइनस हो जाता है प्लस 14. द आंसर विल बी 14. ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में बोला हुआ है माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 4. तो यहाँ पे -20 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 5 जा 20 होता है, तो माइनस का 5. सो दैट इज एन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ड एग्जाम्पल ऑफ डेब्ट वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर. कहने का मतलब है अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, जैसे मैं अगर 5 मेरा पॉजिटिव नंबर है, इसमें से मैं नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 3. ठीक है, नेगेटिव नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो ये ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं किसी नंबर को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. सो इट लुक्स लाइक एडिंग अ पॉजिटिव नंबर. ओके, सो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से ये बताना है कि कहाँ पे ऐसा कंडीशन होता है रियल लाइफ में जहाँ किसी नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करते समय पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे बच्चे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. एक एग्जाम्पल बैंक का मैं आपको बताऊंगी. लेट सपोज आपने बैंक से लोन लिया. यू हैव टेकन द लोन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹100. सॉरी, अच्छा एक सेकेंड, पहले हम बैंक बैलेंस नोट करते हैं. ठीक है, लेट योर बैंक बैलेंस is ₹100 and loan amount क्या है, रुपीज़, लेट्स सपोज 60 रुपीज़ आपने लोन ले रखा है. ठीक है, अब बैंक ने आपका लोन माफ़ कर दिया. ठीक है, सो बैंक ने अगर आपका लोन माफ़ कर दिया, अगर आपका लोन सेटलमेंट हो गया, लोन माफ़ हो गया, ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, बैंक क्या करेगी, आपको 100 में से उसने लोन माफ़ कर दिया, जो कि लोन ऑलरेडी -60 से रिप्रेजेंट होगा, बिकॉज लोन क्या है, हमारा डेब्ट है.
डेब्ट हम नेगेटिव से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्च्यून में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना लोन माफ़ हो गया है ना, आपको 60 रुपीज़ बैंक को देना था, समझना बात को, ठीक है। और एक तरीके से बैंक ने क्या कर दिया, आपको 60 रुपीज़ माफ़ कर दिया, मतलब 60 रुपीज़ बैंक ने भर दिया आपका, राइट। सो आपके पास रेवेन्यू तो कितना हो गया, 100 तो का बैलेंस था, 60 जो आप बैंक को देते वो आपको नहीं देना पड़ रहा है, यानी 60 रुपीज़ आपके पास रह गया, तो वो 60 आपका फॉर्च्यून में ऐड हो जाएगा, मतलब आपके बैलेंस में ही ऐड हो जाएगा, तो क्या अमाउंट कितना हो जाएगा, 160। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल था जो हमने अपने रियल लाइफ से लिया। आप इस तरीके से और भी कुछ एग्जाम्पल्स बना सकते हो। आप अपने फ्रेंड से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो या उससे कुछ अमाउंट उधार ले रहे हो, फिर आपके फ्रेंड ने बोला नहीं यार रहने दो, वो अमाउंट ना मैंने पे कर दिया, तुम मत पे करो, तो वो भी इस कंडीशन से रिलेट कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.2। आई विल सी यू इन अनदर exercise with another video. Okay, so till then take care and thank you so much. Bye everyone.